हेलो बच्चों, बेसिक मैथ के लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 जनवरी 2022 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। अब आपको सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी 2022 इसमें लिखा है, अगर मैं 2023 की बात करूँ तो 2023 में एक दिन आगे बढ़ जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2022 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2023 को बुधवार की जगह बृहस्पतिवार हो जाएगा। वैसे ही एक साल और की बात करें तो हर साल एक एक साल आगे बढ़ता जाता है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। और जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर का मतलब ये होता है कि अगर आपको नहीं पता तो देखो, हर 4 साल में जो फरवरी होता है वो 29 का होता है। वैसे और दिनों पर नॉर्मली जो फरवरी होता है वो 28 दिनों का होता है, बट लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का हो जाता है। तो लीप ईयर में एक और साल आगे बढ़ जाएगा। अब हमें पता कैसे करना है कि लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमें ये चेक करना है कि 2026 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। तो इसको सिंपल सा 4 से भाग कर दो। क्योंकि 4 से क्यों भाग करते हैं, क्योंकि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया ना कि नॉर्मली जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है, बट प्रत्येक 4 साल में फरवरी 29 का जाता है, इसीलिए इसको 4 से भाग करेंगे। अब देखो, इतनी बड़ी संख्या से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। 4 को केवल इन दो संख्याओं से हमें भाग करना होता है, क्योंकि 4 के भाज्यता का नियम ये होता है कि अगर इन दो संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा। तो 4 का भाग अगर मैं 26 में करता हूँ तो पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, इसका मतलब 2026 लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल से मैं अभी मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है कि हर एक साल एक दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं सिंपली यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 2022। ठीक है, 2022 लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे 2023, फिर लिखेंगे 2024 और लास्ट में 2025 और लास्ट में हो जाएगा 2026। अब अभी मैंने बोला ना कि यहाँ पे लिखा है कि 2022 को बुधवार था, तो यहाँ पे बी लिख देता हूँ मैं बुधवार का। 2022 को बुधवार होगा। 2023 में एक दिन आगे बढ़ेगा। अब 2024 में अगर देखो, अगर मैं इसमें 4 से भाग करता हूँ तो पूरी पूरी बार जाता है, इसका मतलब ये एक लीप ईयर होगा। तो एक तो नॉर्मल ईयर का हो गया और एक लीप ईयर होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या बढ़ाना होगा, हमें 2 दिन आगे जाना होगा। ठीक है, फिर 2025 में भी एक दिन आगे जाएगा, 2026 में भी एक दिन आगे आएगा। तो टोटल कितने दिन हो रहे हैं, ये एक ये है, दो ये है, एक ये है, एक ये है, तो 2 3 4 5। तो मतलब टोटल 5 दिन आगे जाना है, बुधवार से 5 दिन हमें आगे जाना है। तो यहाँ पे मैं 5 डंडी बना देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो देखो, बुधवार 2022 को था, 2023 को होगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार और ये हो जाएगा सोमवार। इसका मतलब 2026 को, 1 जनवरी 2026 को हो रहा है हमारा सोमवार। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये होता है, देखो अगर इसको जल्दी सॉल्व करना है कि ये जो यहाँ पे साल है ना, इनको माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे 2026 है, तो बड़ी संख्या में से 2022 मतलब छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो ये माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 4, इसका मतलब हमें 4 दिन आगे आना होगा। और हमें उसके बाद दूसरी कंडीशन में ये चेक करना है कि इनके बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो इसके बीच में केवल एक ही लीप ईयर आएगा, जो कि होगा 2024। तो 2024 का एक दिन ये होगा, तो एक दिन आगे बढ़ाएंगे, मतलब 2024 का जो लीप ईयर का दिन होगा वो इसमें जोड़ देंगे। तो 4 ये है, एक ये है, तो टोटल हो रहे हैं 5 दिन। तो 5 डंडी बना दो, 1 2 3 4 5। देखो, बुधवार, उसके बाद 2022 को बुधवार था, तो उसके बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और ये हो जाएगा सोमवार। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन को, इस टाइप के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है कि यदि 1 मई 2030 को बुधवार था, तो 1 मई 2026 को कौन सा दिन होगा। अब देखो, इसमें पीछे आ रहे हैं, जैसे 2030 का दिन हमें दिया है और पीछे आना है 2026 का दिन हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो। 2030 में से 2026 माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करके यहाँ पे आ रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दिन ये हो गया। और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं। देखो, अगर मैं इसको 4 से भाग करता हूँ तो पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं होगा। वैसे 2029 भी लीप ईयर नहीं होगा, केवल 2028 लीप ईयर होगा। अब 2028 लीप ईयर हो रहा है, तो एक इसमें जोड़ देंगे। एक क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि एक लीप ईयर आ रहा है। बाकी 2030 और 2026 में कोई लीप ईयर नहीं आ रहा है, केवल 2028 ही लीप ईयर आ रहा है। तो इसका मतलब 4 ये है, एक ये है, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 5 दिन।
ठीक है। तो इसका मतलब देखो जैसे अगर यहाँ पे ये होता है ना कि 2030 से 2035 36 ऐसे आगे जाना होता है तो हम जोड़ते हैं, और अगर हमें पीछे आना है तो घटाना है। घटाने का मतलब क्या है कि जैसे 2030 को बुधवार था तो बुधवार कहाँ पे है, देखो बुधवार यहाँ पे देख लेते हैं, हमें ये है बुधवार। उसके बाद हमें पीछे आना होगा, जैसे अगर डेट आगे की दी होती 2030 से 2035 दिया होता तो हम आगे जाते। अब क्योंकि डेट पीछे की दी है तो हमें यहाँ से पीछे आना होगा। कितना पीछे आना होगा, 5 दिन पीछे आना होगा। तो 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो इसका मतलब वो वाला दिन क्या होगा वहाँ पे, शुक्रवार होगा। ठीक है, तो 1 मई 2026 को शुक्रवार होगा, तभी 1 मई 2030 को कितना क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमें ऐसे सॉल्व करना है, केवल हमें पीछे आना है। बाकी दिनों की संख्या जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाली थी सेम टू सेम इस वाले क्वेश्चन में भी वैसे ही निकाली। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का। देखो इसमें दिया है कि यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इसमें क्या हो गया कि इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो। 2025 में से माइनस करना है 1947। ठीक है, ये माइनस करके देख लो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हासिल नहीं जाएगी, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब फिर यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ से हासिल लेके आनी होगी। तो 11 में से 4 गया, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हो रहा है 78। तो सबसे पहले इसका मतलब 78 दिन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर होंगे वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 2000 नहीं सॉरी 1947 के आगे लीप ईयर कब आ रहा है। तो अगर 1948 को देखें तो ये एक लीप ईयर आ रहा है। ठीक है, और 2025 से पहले कब लीप ईयर आ रहा है, तो इसमें एक कम करेंगे तो 2024 लीप ईयर आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों को भी घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ी संख्या है 2024, तो एक तो 2024 लीप ईयर आ रहा है और एक आ रहा है हमारे पास 1948 लीप ईयर। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो देखो 14 में से 8 गया, ये हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर यहाँ से हाथ से लेके आएंगे तो 11 में से 4 गया, यहाँ पे हो जाएगा 7। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 76 दिन आ रहे हैं। अब 76 दिन नहीं सॉरी 76 साल आ रहे हैं। अब क्योंकि लीप ईयर मैंने बताया ना कि हर 4 साल में आता है तो इसको भाग कर दो 4 से। अब 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 एकम 4, 1 होगा, उसके बाद 3 बचा तो 9 चौको 36, तो यहाँ पे टोटल 19 होगा। अब 19 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से क्या होता है कि जब इनमें से इनको इसमें से ये घटाते हैं तो केवल एक ही संख्या आती है, जबकि हमें संख्या तो दोनों चाहिए ना, क्योंकि 1948 भी यहाँ पर लीप ईयर है, 2024 भी लीप ईयर है, तो इन दोनों संख्याओं को लेना होगा। अब एक संख्या केवल ली गई तो +1 करेंगे, क्योंकि हमें दोनों संख्याएं चाहिए। तो इसका मतलब टोटल दिन हो जाएंगे हमारे 20। 20 दिन होने का मतलब टोटल 20 लीप ईयर हो रहे हैं इसके बीच में। अब देखो +1 क्यों किया, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमें 5 में से 3 माइनस करना है, तो 5 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 2। ठीक है, अब अगर मुझे ये देखना है कि 5 में से 3 माइनस का मतलब इसके बीच में कितनी संख्या होंगी, तो अगर मैं देखूँ तो एक तो है 3, एक है 4, एक है 5। देखो संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3। संख्याएं 3 हैं बट इनमें से ये घटा के केवल 2 आता है। अब 2 क्यों आता है, क्योंकि इन दोनों में से केवल एक ही संख्या यहाँ पे ली जाती है। जबकि अभी मैंने आपको बोला ना कि मुझे तो संख्या दोनों चाहिए, 2024 भी चाहिए, 1948 भी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे +1 किया। अगर यहाँ पे मुझे दोनों संख्याएं चाहिए, 5 भी चाहिए होती, 3 भी चाहिए होती, तो 2 ये आया, +1 कर देते, तब तीनों संख्या इसमें आ जाती, या ये दोनों संख्याएं इसमें काउंट हो जाती। ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके टोटल 20 ये आ रहा है। तो देखो 78 तो वो हुआ था, 78 मतलब नॉर्मल दिन आ रहे थे, प्लस 20 लीप ईयर के दिन आएंगे। अब इन दोनों को जोड़ना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 7 और 8 9, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 98। ठीक है, अब एक तरीका ये है कि टोटल 98 तक काउंटिंग कर दो। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको 7 से भाग कर दो। 7 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब 7 से भाग करेंगे तो देखो अगर आज सोमवार आ रहा है तो आज से 7 दिन बाद दोबारा सोमवार आएगा, उसके अगले 7 दिन बाद दोबारा सोमवार आएगा। तो इतनी सारी काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, इसको 7 से भाग कर दो। अब 7 से भाग करेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, अब इसमें ये देखना है हमें केवल शेष कितना बच रहा है, तो ये हो जाएगा मतलब सिंपल ऐसे भाग कर दो 98 में, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, हासिल बची 2, फिर ये हो रहा है यहाँ पे 28। अब ये हो जाएगा 7 चौको 28,
तो यहाँ पे देखो शेषफल 0 आ रहा है। अब शेषफल 0 आने का मतलब क्या था कि अगर 1947 को शुक्रवार होगा, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार होगा, तो 15 अगस्त 2025 को भी शुक्रवार ही होगा, क्योंकि 0 आने का मतलब ना हमें दिनों में आगे जाना है ना हमें दिनों में पीछे जाना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शनिवार नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे शुक्रवार हमारा आंसर होगा। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन को बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के बीच में कितने साल आ रहे हैं वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 2025 में से 1947 को माइनस करना है। ठीक है, माइनस करके देख लो, देखो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 8। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा 1, अब 11 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो टोटल 78 दिन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि हर दिन मतलब एक दिन आगे बढ़ जाता है, हर साल एक दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे 1947 को शुक्रवार होगा तो 1948 को शुक्रवार के बाद अगला आएगा शनिवार, तो शनिवार हो जाएगा, फिर एक दिन आगे, फिर एक दिन आगे। टोटल कितने दिन हो रहे हैं, ये 78 दिन तो ये हो रहे हैं। पहली चीज़ ये होगी। उसके बाद हमें लीप ईयर देखना है कि इनके बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना होगा 1947 के बाद कब लीप ईयर आता है। तो 1947 के बाद लीप ईयर आता है 1948 को। वैसे ही इससे पहले देखना होगा कि लीप ईयर कब आ रहा है, जो कि आता है 2024 को। अब क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है। तो ठीक है, 2024 में से ये कब का कर रहे हैं, हम लीप ईयर के लिए कर रहे हैं, तो ये 1948 हमने माइनस कर दिया इसमें से। तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 11 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7। तो ये आ रहा है 76। अब क्योंकि ये 76 आ रहा है, अब 76 ये आया, और या तो आप ऐसे कर दो, 76 ये हो गया, पहले इसको 4 से भाग कर दो, क्योंकि हमें लीप ईयर चाहिए उसमें। ठीक है, प्रॉपर दिन नहीं चाहिए, लीप ईयर चाहिए। अब 4 से भाग किया तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, फिर 3 बचा, 9 चौको 36, तो ये टोटल 19 आ रहा है। अब क्योंकि हमें पता है ना कि अगर मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया तो इसमें से केवल एक ही दिन आया, जबकि हमें ये दोनों दिन चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे लास्ट में +1 हम कर देंगे, तो 19 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इसका मतलब इनके बीच में टोटल 20 लीप ईयर आ रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है, ये 8 और 7 8, और ये हो जाएगा 9। तो ये हो रहा है टोटल 98 डे आगे जाना है हमें। अब या तो 98 डे आगे करो, या हमें पता है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या होता है कि दिन अपने आप में रिपीट होते हैं। जैसे आज सोमवार है तो आज से 7 दिन के बाद दोबारा सोमवार आएगा, तो बस इसको 7 से भाग कर दो। 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7, फिर 2 बचा, 7 चौको 28। तो मतलब 0 शेषफल आ रहा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा दिन होंगे वही हमें काउंट करने हैं ना। अब 0 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब अगर 1947 को शुक्रवार था तो 2025 को भी शुक्रवार ही होगा। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।